सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 सोशोलॉजी का 12th क्लास की बुक है गाइस, इंडिया वाली। ठीक है, तो इंडिया वाली बुक का नाम क्या है? भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? 8 चैप्टर 12th क्लास का सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामाजिक आंदोलन की कोई 4 विशेषताएं बताइए। इन्होंने पूछा जो सोशल मूवमेंट होता है, भारतीय सामाजिक आंदोलन होता है, उसकी कोई 4 क्वालिटीज हमें बताइए। राइट, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर का फर्स्ट हेडिंग बनेगा समाज विरोधी। तो इसमें हमें लिखना है कि भारतीय आंदोलन हमेशा समाज विरोधी होते हैं। क्या होते हैं? समाज विरोधी होते हैं जो सामाजिक आंदोलन होते हैं। नेक्स्ट, जानबूझकर किया जाना। इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा कि सामाजिक आंदोलन हमेशा नियोजित तथा जानबूझकर कर दिए गए परिवर्तन है। यानी इसे जानबूझकर किया जाता है, या तो ये सही होगा, ठीक है, या तो ये सही होगा या तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और ज्यादातर ये क्या होता है? समाज की भलाई के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य। उद्देश्य में हमको पढ़ने मिलेगा कि सामाजिक आंदोलन की 4 विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य समाज में सुधार करना होता है। क्या करना होता है? सुधार करना होता है, कुछ रिफॉर्म लाने होते हैं। किसका? सामाजिक आंदोलन का। नेक्स्ट हमारा सामूहिक 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 परिवर्तनों। तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक आंदोलन इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कि सामाजिक आंदोलन परिवर्तनों की जरूरत होती है, क्योंकि एक व्यक्ति समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता। ठीक है, इसमें किसकी जरूरत होती है? परिवर्तन की जरूरत होती है। इसमें सामूहिक परिवर्तन यानी पूरा समूह यानी एक ग्रुप के तौर पर सब मिलकर काम करेंगे। आंदोलन में कोई एक व्यक्ति तो बैठेगा नहीं, इसीलिए सभी को बैठना जरूरी है। एक व्यक्ति तो सोशल चेंज लाएगा नहीं, इसीलिए सभी को मिलकर प्रयत्न करना आवश्यक है। सेकंड हमारा, सामाजिक आंदोलन ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन लाए, उनका वर्णन करें। तो सामाजिक आंदोलन जो सोशल मूवमेंट है ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन लाए, क्या चेंजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में? चेंजेस की। ठीक है, अब तक तो हमने 4 क्वालिटीज पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं चेंजेस के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट हमारा हेडिंग है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा के अंत में हम गाइस ये पढ़ते हैं कि भारत में सती प्रथा सदियों से चली आ रही है। जैसे आपको पता है कि सदियों से सती प्रथा आज चली आ रही है। अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाए यानी डेथ हो जाए तो उसे जिंदा ही पति के साथ जला दिया जाता था, उसकी चिता के साथ, जैसे आपको पता है। पर हुआ क्या कि जब सामाजिक आंदोलन या सोशल मूवमेंट की वजह से ब्रिटिश सरकार इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध हो गई तथा उसने 1829 में सती प्रथा विरोध अधिनियम पास कर दिया। 1829 में क्या कर दिया? सती प्रथा विरोधी अधिनियम पास कर दिया, सती प्रथा को गैर घोषित कर दिया। इसी तरह सदियों से चली आ रही सती प्रथा खत्म हो गई। ठीक है, तो सती प्रथा का खत्म होना ही एक सोशल मूवमेंट का बहुत बड़ी उपलब्धि यानी चेंजेस था जो 1829 में हुआ। नेक्स्ट हमारा बाल विवाह का खात्मा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ना विवाह 4 से 5 साल की उम्र में कर दिए जाते थे, मगर हुआ क्या आफ्टर 80-60 के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी? देखो, पहले 4 to 5 था, फिर उसके बाद कितने हो गए? आफ्टर 80-60 यानी 1860 के बाद कितने हो गए? जो ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाए उसके बाद एज हो गई 10 साल। ठीक है, 10 वर्ष न्यूनतम निश्चित कर दी। अब गाइस हमारा नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को हम ऐसे समझ सकते हैं, सदियों से हमारे समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह की इजाजत नहीं थी। विधवाओं की स्थिति बहुत बदतर थी, उनको किसी पारिवारिक समारोह में भाग लेने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, तो ऐसी महिलाएं विधवाओं की थी, वह घुट घुट कर मरती थी। मगर हुआ क्या 1856 में? ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कर दिया गया, जिसमें विधवाओं को दोबारा विवाह करने की इजाजत मिल गई। ठीक है, अब वो भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। नेक्स्ट है पर्दा प्रथा की समाप्ति। इसमें हमें इस पढ़ने को मिला कि मुस्लिम में बरसों से पर्दा प्रथा चली आ रही है। जैसे आपको पता है, औरतों को हमेशा पीछे पर्दे के रहने पड़ता था और कभी कभी आ जा भी नहीं सकती थी। इस प्रथा धीरे धीरे सारे भारत में फैल गई। बड़े बड़े समाज सुधारकों ने पर्दा प्रथा के विरुद्ध कानून आवाज उठाई। इसमें सर सैयद अहमद, जिनका नाम बहुत फेमस है, जो खुद एक मुसलमान है, सर सैयद अहमद खान ने भी
विरुद्ध आवाज उठाई। इसी तरह धीरे धीरे प्रथा प्रथा खत्म होने लगी। नेक्स्ट है दहेज प्रथा में परिवर्तन। अब दहेज प्रथा में भी परिवर्तन आता है, यानी हमारा जो डाउरी सिस्टम है इसमें भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दहेज वह होता है जो विवाह के समय लड़की के पिता अपनी खुशी से लड़के वालों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ती। मतलब होता क्या है, सिंपल सी बात है कि लड़के को, लड़का लड़की मैरिज होती है तो लड़के वाले क्या मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए, फॉर एग्जांपल बाइक चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए। तो वो क्या करते हैं, लड़की वालों को उनकी जो मांग है उनको फुलफिल करना पड़ता है। लड़की वाले फुलफिल करते हैं उनकी मांग को, चाहे वो बाइक की हो या पैसे की हो या प्रॉपर्टी की हो, तो उन्हें देना पड़ता है। ठीक है, पर हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के बाद 1961 में सरकार ने दहेज लेना या देने पर गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी दहेज लेना या देना क्या है, गैर कानूनी। कब, आफ्टर 1961 ये हमारा कानून पारित हुआ, जिसके बाद जो दहेज प्रथा ये क्या होगी, गैर कानूनी हो गई। आई होप गाइस आपको समझ आया हो। चैप्टर 8 भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, चैप्टर का नाम भारतीय आंदोलन, सोशल मूवमेंट।